अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ द 7th डे जब से रिज़ल्ट आया है एंड थिंग्स हैव बीन गुड। अल्लाह का शुक्र है। अपने इमोशंस को भी मैं ट्रैक कर रही थी। इट्स गुड। अल्लाह का बड़ा एहसान है। बड़ा ही अच्छी-अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं, अच्छे-अच्छे आइडियाज़ आ रहे हैं और नई बातें सोचने को दिल कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम सीएसएस, बुक्स और नोट्स और वो सारा कुछ ना यूँ लग रहा है दिमाग को आज़ादी मिल गई है। तो इसके अलावा जो है वो क्या था, आज किसी ने डीएम से इसका पूछा हुआ था। तो हाउ इनसेंसिटिव ऑफ यू, आप हँस रही थी। चलें, आपकी हँसी देख के मुझे भी हँसी आ गई। और डीएमसीज़ मैंने शेयर कर दी नहीं। मैंने कहाँ लगाई थी? कम्युनिटी पोस्ट पे लगाई थी, पहली वाली भी थी। लास्ट ईयर के और इस ईयर का फ़र्क ये देख लें कि लास्ट ईयर पाक अफ़ेयर्स में 57 थे आई गेस, अभी यहाँ पे लगा देती हूँ देख लें। और एंथ्रोपोलॉजी में 73 थे। इस दफ़ा ज़्यादा पढ़ने, ज़्यादा मेहनत के बावजूद पाक अफ़ेयर्स में जस्ट 18 और एंथ्रोपोलॉजी को उन्होंने वैसे ही फ्लिप कर दिया, 73 थे 37 बना दिया। यू कैन सी। और बाकी ओवरऑल तो इम्प्रूव हुआ था जनरल साइंस एंड एबिलिटी, जिससे मेरी जान जाती है, जो मैं कहती हूँ कि मैं पढ़ाऊँगी भी नहीं कभी और मैं इसका काम भी नहीं कभी चेक करूँगी अगर किसी ने मुझे दिखाया भी तो, बिकॉज़ ये इस चीज़ से तो मेरी जान जाती थी। इसमें 66 है। तो दिस इज़ लाइफ, ठीक है? और दिस इज़ द अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ सीएसएस एग्ज़ाम। और बस ये है, कहीं नौकरी-शौकरी बंदा देख ले और उसके साथ-साथ कर ले तो अच्छी बात है। आपको 2-3 साल बाद एक झटका नहीं लगता। आप फिर से मतलब उसी सफ़र को दोबारा से रिस्टार्ट करने का नहीं सोचते। और बस। और जो लोग कह रहे हैं कि मैम नेक्स्ट अटेम्प्ट एज वग़ैरह, तो सीएसएस नहीं दूँगी, पीएमएस दूँगी नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह होपफुली। एंड क्या करूँ उसके बाद? उसके साथ-साथ ना और भी मेरे प्लान्स हैं। लाइक आई विल नॉट बी पुटिंग ऑल माय एग्स इन वन बास्केट। मैं और भी चीज़ें सोचूँगी ताकि इंसान जो है ना वो डिसहार्ट हो जाता है। जब एक दफ़ा आपका रिज़ल्ट आता है, आपको लगता है आप फिर से ज़ीरो पे खड़े हो। तो उसके साथ यानी लाइक वो चीज़ें मैं जो जिनका मेरा ना दिल करता था और जो मुझे शौक था और उसको मैंने बहुत अरसा इग्नोर किए रखा। आई लाइक टू राइट। तो मैं लिखूँगी। और क्या लिखूँगी, कैसे लिखूँगी, आई डोंट नो राइट नाउ। लेकिन मुझे अच्छा लगता था लिखना, किसी भी मैगज़ीन के लिए, किस आर्टिकल्स लिखना, स्टोरीज़ लिखना, ये चीज़ें ना ये मेरा फ़ेवरेट काम था। बट आई जस्ट सप्रेस्ड माय डिज़ायर और अब मुझे लगता है कि मेरे हाथ आज़ाद हैं। टाइम भी है इंशाल्लाह, सो आई विल बी डूइंग दैट अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब चैनल। इस पे भी मैं लेक्चर्स अपलोड करूँगी। और रिगार्डिंग पेमेंट्स एंड पेड मेंटोरशिप, मैंने अलहदा नहीं बना रही वीडियो, लेकिन ना मैं आप लोगों को एक बात कहूँगी कि आप लोग बहुत जल्दी ना बहुत जल्दी करते हो। आपने जल्दी नहीं करनी है, आप पहले अपनी चीज़ें खुद तैयार करो, जहाँ से आपको फ्री में इतना कुछ मिल रहा है, आपको समझ नहीं आ रही, आपको यूँ लग रहा है कि जो यूट्यूब पे लेक्चर्स हैं या वो चीज़ें करने से आप पास नहीं होगे, आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। सिर्फ़ इवैल्यूएशंस कहीं से आप करवा लो, कहीं से भी करवा लो, ठीक है? कोई लेकिन ये एक दफ़ा ना फ़ीडबैक ले लो लोगों से कि वो लोग आपकी इवैल्यूएशंस मतलब सही तरह करते भी हैं या नहीं, क्योंकि टैग्स बहुत बड़े-बड़े होते हैं, फलाँ अकेडमी करेगी, लेकिन आपको नहीं पता उस अकेडमी में कौन आपके पेपर्स चेक कर रहा है। लाइक उसकी इतनी कैपेबिलिटी है भी कि नहीं, ठीक है? और और मज़ीद क्या, कभी मिलते भी नहीं है ना, मेरे साथ 2 दफ़ा ऐसा हो चुका है कि ऑप्शनल्स में कुछ सब्जेक्ट्स थे, मुझे आज तक मुझे एक पेपर और मुझे एक भी उसकी इवैल्यूएशन या एक कमेंट तक नहीं मिला, डिस्पाइट सबमिटिंग 8000 पर इवैल्यूएशन। और एक उससे पहले 10,000 था। तो लाइक फिर आपको बड़ा दुःख होता है और कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता। तो थिंग्स आर लाइक दैट। और इसके अलावा मतलब यदि ना ये है कि फ्री में जो आपको क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, इट इज़ क्वालिटी कंटेंट, मैं ये बात आपको बार-बार कहूँगी। और देयर आर टीचर्स जिन्होंने कभी भी सीएसएस शायद क्वालीफाई नहीं किया, लेकिन वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। मार्क माय वर्ड्स, वो जो है ना बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जिन्होंने क्वालीफाई किया है और एलोकेशंस नहीं हुई, ज़ाहिर है वो अपनी पूरी एक तवज्जो देके उसको कर रहे हैं। और वो आपके साथ ऐसा भी नहीं करते कि फिर आपको वो रिस्पॉन्ड ही ना करें, ठीक है? इट हैपेंस अदरवाइज़ इन मैनी अदर केसेस कि आपको फिर रिस्पॉन्स भी नहीं मिल रहा होता।
तो यानी यहाँ पे ना आपने मैंने किसी को मशवरा दिया था एंड शी एक्टेड अपॉन इट। उसने मुझसे किसी मशहूर अकेडमी का पूछा था एंड आई टोल्ड हर कि एक दफ़ा इकट्ठी आप फ़ीस ना सबमिट करवाना, आप अपनी फ़ीस जो है ना उनसे करवा लो, उम, किस्तें करवा लो, ठीक है? उनसे कहो कि इंस्टॉलमेंट्स कर दूँगी, ऐसे दे दूँगी, आपको इकट्ठी नहीं दे सकते। और शी सेड कि मैम ये मशवरा बड़ा काम आया, क्योंकि पहली इंस्टॉलमेंट के बाद ही उसको अंदाज़ा हो गया था कि वो कैसा ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो और ऐसे ही होता है, 70,000 इकट्ठा भी दे दो तो भी आपको वही ट्रीटमेंट मिलेगा। 10,000 की इंस्टॉलमेंट करवा के देख लो कि क्या इवैल्यूएशंस हो रही हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है, ये आपका भला हो जाएगा। और दूसरा मज़ीद ये कि जो मुझे किसी ने ये भी कहा था कि आप मुझे डेली का काम दे दें और एंड आई विल पे यू फॉर दैट, यू डोंट नीड टू पे फॉर दैट। डेली का काम जो है ना अपना खुद ही एक टाइम टेबल बैठ के सोच के बनाओ। मुझे भी लगता था, आई रियली विश्ड एट माय टाइम कि कोई ऐसा मेंटोर हो जो मुझे डेली का काम दे और मैं करूँ। लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल समटाइम्स कि आप जो है ना डेली का काम करो और कोई आपको कहे और आप करो, क्योंकि कोई किसी को ये नहीं पता कि आज आपकी क्या मसरूफियत आ गई थी, यू नो दैट, और आपने उसको कैसे मैनेज करना है। जब कोई कह रहा होता है और फिर आपसे नहीं हो पा रहा होता ना, 2-3 दिन का काम इकट्ठा हो जाए तो आप बड़ा एक नेगेटिव सी फीलिंग आ रही होती है कि ये क्या हो गया और मेरा तो काम पहले वाला नहीं कंप्लीट हो रहा और मतलब मैं क्या करूँ? ठीक है, तो इसमें ये थोड़ा-सा ये है कि अपना जो है ना एक बना लें, खुद से एक ना जगह बैठ के लिख लें कि मैंने क्या करना है, कैसे करना है, एक टाइम टेबल बना लें और उसको फ़ॉलो कर लें, यू विल डू गुड इंशाल्लाह। और इसके अलावा बच्चों के हवाले से, जिन लोगों के बच्चे हैं, तो आई एम सो हैप्पी कि मेरे चैनल पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जिनके बच्चे हैं और वो दे रहे हैं। तो उनको मैं ये कहूँगी, मैंने एक बड़ा अच्छा फ़ैसला किया था, मैंने स्विमिंग पूल खरीद के रख लिया था लास्ट समर्स में, और समर्स में वो बहुत इट कम्स इन हैंडी। आप वो लगा के किसी ऐसी जगह पे, किसी सहन वगैरह में बच्चों को दे दो, जहाँ पे यानी तेज़ धूप ना पड़ रही हो, और 2 से 3 घंटे बच्चे आपको बुलाते भी नहीं हैं, दे एन्जॉय स्विमिंग सो मच। और ये 2-3 घंटे निकल आते हैं। फिर कोशिश करें कि अगर आप होम ट्यूशन लगवा लें या बच्चों को आस-पास कोई अच्छी जगह है जहाँ पे आप ट्यूशन भेज सकते हो, तो वहाँ पे भेज दो। 2-3 घंटे आपके वहाँ से निकल आए। अब छुट्टियाँ हैं ना, तो स्कूल भी नहीं आप बच्चों का जाने का वेट कर सकते। और जो शाम को या रात का टाइम है ना, तो उसमें यही कोशिश करें कि अपनी नींद पूरी कर लें। नींद पूरी किए बगैर भी नहीं काम चल रहा। तो ये है कि सुबह-सुबह मतलब आप ज़्यादा अर्ली उठ जाएँ। जैसे सुबह-सुबह क्या आप 2-3 बजे उठ के पढ़ लें, जब बच्चे सो रहे हैं सुकून से ना। और जो फीमेल्स हैं ना, उन्होंने जो घर के कामों का पूछा है, तो ऑब्वियसली ना उसके लिए मेड अरेंज करनी पड़ेगी, लेकिन कई दफ़ा मेड भी बच्चों से भी ज़्यादा जो है ना वो आपको तंग करती है। तो उसके लिए ये है कि कुछ काम ऐसे रख लें कि वो डेली-डेली जो है ना किया जाए, बल्कि 2 दिन बाद वो काम हो जाएँ। और अगर अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो कपड़ों के लिए जो है ना वो आप ऑटोमेटिक मशीन ले लें। बहुत आप ज़िंदगी आपकी पुरसुकून हो जाएगी, मेड की ब्लैकमेलिंग से भी आपकी जान छूटेगी। और अ, बर्तन जो है ना वो ये कोशिश करें कि एक ही बर्तन में अगर सब खा लें ना, बजाए इसके कि आप वो नॉर्म फ़ॉलो करें कि जी छोटी प्लेट खाना खाने सालन डालने के लिए और बड़ी प्लेट रोटी रखने के लिए, चावलों के लिए अलहदा, और हर चीज़ और हर बंदे की सेपरेट डिश करने की बजाय ना सारे घर वाले ना तरीके से मतलब यानी इकट्ठे होके तो एक ही बर्तन में अगर खा लें, इट्स गुड। नहीं तो पेरेंट्स एक प्लेट ले लें और बाकी बच्चों को एक प्लेट में दे दो। तो इससे ये होता है कि आपका बहुत सारा काम बच जाता है, बर्तन धोने वाले बच जाते हैं। एक ही मग में पानी पी लें, ठीक है? जूठे वगैरह का कोई इतना हमें तो नहीं इश्यू होता। सो मतलब मैं कोशिश करती थी कि अपने जो है ना मिनिमाइज़ करूँ इस तरह के शोर्स, और इससे सहूलत होती है। खाना एक वक़्त में पका के रख लें, और लाइक अगर चावल घर वाले पसंद करते हैं तो ज़्यादा सारे ना देज का भर के बना लें कि अगले दिन तक भी चल जाए वो। तो ऑल्दो मतलब आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है चीज़ों पे, और फिर आप मतलब ज़्यादातर चीज़ें ऐसी बना के रख लें जो मतलब फ्रीज़ कर लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अचानक आपको, क्योंकि आपकी भी एनर्जी बड़ी ड्रेन होती है पढ़ते-पढ़ते, तो आपको खाना भी चाहिए और टाइम से भी चाहिए। और मतलब इस तरह की ड्राई चीज़ें रख लें, ठीक है? जैसे गर्मी है तो फिर चने-शने ऐसी चीज़ें रख लें, ठीक है? पता नहीं मैं कौन से हकीमों वाले आपको लग रहा होगा मशवरे दे रही हूँ, बट ये टिप्स हैं जो आपको शायद बहुत सारे लोगों के काम भी आ जाएँ, ज़रूरत भी हैं। और मुझे इनकी ज़रूरत थी और अल्लाह का शुक्र है, दीज़ टिप्स हेल्प मी। मैंने भी कई लोगों के देखा-देखी जो है ना फिर ये वाले काम किए थे।
तो इससे आसानी हो गई थी, पढ़ाई हो गई थी। और बाकी ना बच्चों को लाइक यू टेंड टू बिकम काफ़ी जो है ना आप एग्रेसिव से हो जाते हो जब आपके सर पे इतना ज़्यादा काम होता है। अब बच्चों को ना बहुत ज़्यादा हार्शली ना ट्रीट करें। आपको गुस्सा आता है, अचानक आता है और बुरा गुस्सा आता है जब आप पढ़ रहे हो और बच्चे तंग कर रहे हैं। तो आपने ना उनको प्यार से हैंडल करना है। लाइक आई हैव बीन थ्रू दिस और मुझे ये लगता है कि आप बच्चों को जितना इग्नोर करते हो या डाँटते हो या गुस्से से समझाते हो ना कि आई एम स्टडिंग राइट नाउ, बच्चे उतना जिटरी हो जाते हैं, उतना आपको तंग करते हैं। और जितना आप उनको लेके आओ ना अपने लेवल पे उनको समझाओ और उनके पास बैठ जाओ। जितना मैं यानी दरमियान में बैठती थी ऑल्दो कि आपका फ़ोकस बहुत ज़्यादा शैटर होता है, लेकिन उससे ये होता है कि बच्चे भी इस चीज़ की अहमियत को समझते हैं, वो खुद भी पेंसिल कॉपी लेके आपके आस-पास फिरने लग जाते हैं। एंड यू एन्जॉय दैट सीन एज़ वेल। तो बस ये कि उनको अपने पैशन में ना शामिल कर लो साथ।